अगर आप अपने लिए या फिर अपने घर के लिए पहली बार इंडक्शन बाय कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन खरीदते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ अच्छे इंडक्शन का मॉडल भी बताऊंगा जिनको कि आप खरीद सकते हैं। वैसे हमारे घर में दो इंडक्शन है। एक है हेवेल्स कंपनी की तरफ से आने वाला ये इंडक्शन। इस इंडक्शन को हम लोग कुछ सालों से यूज़ कर रहे हैं। और एक है ये वाला इंडक्शन जो कि प्रेस्टीज कंपनी की तरफ से आता है और इसको मैंने रिसेंटली 1 महीने पहले खरीदा है। तो इन दोनों इंडक्शन को यूज़ करते हुए कुछ तो एक्सपीरियंस तो मिला ही होगा और आज के इस वीडियो में वही शेयर करने वाला हूँ। पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो है इसका पावर या फिर वाटेज। मार्केट में बहुत सारे टाइप के इंडक्शंस आते हैं और उनका अलग अलग पावर वाटेज होता है। किसी का 1200 वाट का होता है, किसी का 1800 होता है, किसी का 1600 होता है और किसी किसी का तो 2200 के ऊपर भी चला जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अकेले रहते हैं और ज़्यादा हैवी कुकिंग नहीं करते, मैगी, चाय, अंडे उबालना, अगर आप इस तरह के छोटे मोटे मील्स ही बनाते हैं तो आपको ज़्यादा पावर वाटेज का इंडक्शन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरा ख्याल है कि आपके लिए एक इलेक्ट्रिक केटल लेना अच्छा होगा। इससे आपका पैसा भी बचेगा। साथ ही साथ आप मैगी, चाय, अंडे उबालने वाली छोटे छोटे कुकिंग आप इससे आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आप इंडक्शन ही लेंगे तो आप एक 1200 या फिर 1600 वाट का इंडक्शन ले सकते हैं। उससे आपका ये छोटा मोटा मील का काम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं और अगर आप घर के रेगुलर डे टू डे कुकिंग के लिए आप एक इंडक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1600 या फिर 2000 वाट का ही इंडक्शन लेना है। इससे आपका डे टू डे कुकिंग का रिक्वायरमेंट भी पूरा होगा। साथ ही साथ आपका कुकिंग भी बहुत फास्ट होगा। और अगर आपका बड़ा फैमिली है तो आपके लिए 2000 वाट के ऊपर का इंडक्शन ही लेना सही होगा। 2000 वाट के ऊपर के इंडक्शन में आप फास्ट कुकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप बहुत देर तक स्लो कुकिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि 2000 वाट के ऊपर का इंडक्शन का पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है तो इससे आप बहुत देर तक भी कुकिंग कर सकते हैं। इंडक्शन लेते वक्त दूसरा जो पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है वो है इसके कंट्रोल के टाइप। अगर आप सस्ते इंडक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको पुश बटन्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर थोड़े महंगे इंडक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको टच कंट्रोल मिलता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि पुश बटन से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और अगर थोड़ा बहुत भी लिक्विड स्पिल होता है तो उसको आराम से झेल लेता है। लेकिन महंगा होने के बावजूद भी टच कंट्रोल ये सब चीज़ें झेल नहीं पाता। तो पुश बटन्स जल्दी ख़राब नहीं होते और उसे यूज़ करने में भी बहुत ही आसानी होती है। तीसरी जो चीज़ आपको इंडक्शन खरीदते टाइम ध्यान रखना है वो है इसके फीचर्स। नॉर्मल फीचर जैसे कि टाइमर वगैरह, प्ले पॉज, ये सब चीज़ें तो एक इंडक्शन में होना ही चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि लगभग हर एक इंडक्शन में आपको कम पावर से ज़्यादा पावर तक की कुकिंग करने का फीचर मिल जाता है। मतलब आप लो पावर में कम टेम्परेचर में कुकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ हाई पावर में हाई टेम्परेचर में भी कुकिंग कर सकते हैं। और अभी के टाइम में भारत में मिलने वाले लगभग सारे इंडक्शन में आपको इंडियन मेन्यू के कुकिंग प्रीसेट भी मिल जाते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये उतना काम का नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यही आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगा। आपको हर बार मैन्युअली टेम्परेचर को सेट नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे यूज़ करते करते आपका एक आदत हो जाएगा कि आप एक प्रीसेट सिलेक्ट करें और उससे ही कुकिंग करना चालू करें। उसके बाद एक खास चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है जो कि इंडक्शन में आने वाले सेफ्टी फीचर्स। अभी के टाइम में ज़्यादातर अच्छे इंडक्शन में ही आपको पैन डिटेक्शन और ऑटो शट ऑफ का फीचर मिल जाता है जो कि अभी के टाइम में एक मस्ट हैव सेफ्टी फीचर रहता है। वैसे इंडक्शन में आपको इंडक्शन वाले कुकवेयर ही यूज़ करने हैं जो कि मैग्नेटिक प्लेट के साथ आता है। और इस इंडक्शन प्लेट यानी कि मैग्नेटिक प्लेट से ही ये ऑटो पैन डिटेक्शन और ऑटो शट ऑफ काम करता है। लेकिन अगर आपके पास इंडक्शन वाले बर्तन नहीं है तो आप फ्लैट बॉटम के स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बर्तन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह के बर्तन आप इंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके लिए चाइल्ड लॉक सेफ्टी फीचर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इंडक्शन बाय करते टाइम आपको जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है वो है इसका वारंटी और सर्विस। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है और एरिया टू एरिया वेरी करता है। किसी किसी जगह कुछ ब्रांड्स का सर्विस अच्छा होता है और कुछ कुछ जगह अलग कुछ ब्रांड का आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होता है। इंडक्शन में जितना भी आपको वारंटी मिले, अगर आपके एरिया में सर्विस अच्छा नहीं है तो वो वारंटी कुछ काम में नहीं आने वाला। इसलिए आपको इंडक्शन खरीदते टाइम आपके एरिया में उस ब्रांड का सर्विस अच्छा है कि नहीं उसको आपको ज़रूर चेक करना है। इंडक्शन में जोन्स आते हैं, यानी कि एक चूल्हा है और दो जोन भी आते हैं, चार जोन भी आते हैं, यानी कि दो चार चूल्हे रहते हैं
जिससे कि आप कुकिंग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर घरों में एक जोन का इंडक्शन ही देखा जाता है और उसी से आपका काम आराम से हो जाएगा। इंडक्शन खरीदते टाइम आपको केबल का लेंथ और सॉकेट भी चेक करना है और आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंडक्शन आप बाय कर रहे हैं उसके लेवल का सॉकेट भी आपके किचन में रहना चाहिए। जैसे कि प्रेस्टीज कंपनी की तरफ से आने वाला ये इंडक्शन का मॉडल में 16 एम्पियर का स्विच मिलता है, तो मेरे किचन में भी 16 एम्पियर या फिर उससे ज़्यादा का सॉकेट है। तो इंडक्शन खरीदते वक्त इन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे और भी बहुत सारे अदर पॉइंट्स भी है जो कि आपको इंडक्शन खरीदते टाइम ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का बात मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको हर एक पावर वाटेज में अच्छे कुछ इंडक्शन बताता हूँ। अगर आप 1200 वाट का एक इंडक्शन ले रहे हैं तो आप प्रेस्टीज कंपनी की तरफ से आने वाला ये मॉडल ज़रूर खरीद सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खरीदना अच्छा रहेगा जो कि अकेले रहते हैं और छोटे मोटे मील्स ही कुक करते हैं। इसमें आपको पुश बटन्स मिल जाते हैं, 8 प्रीसेट मेन्यू भी मिल जाते हैं, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो आपका काम इससे आराम से हो जाएगा। और अगर आप एक 1600 वाट का इंडक्शन खरीदना चाहते हैं तो आप प्रेस्टीज कंपनी की तरफ से आने वाला ये मॉडल ज़रूर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक 1800 वाट का इंडक्शन खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हेवल्स कंपनी की तरफ से आने वाला ये इंडक्शन खरीद सकते हैं। ये इंडक्शन हमारे घर में भी है और बहुत सालों से हम इसे यूज़ कर रहे हैं रेगुलर कुकिंग के लिए और ये अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। 2000 वाट का अगर आप इंडक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेस्टीज का PIC 16.0 प्लस ये वाला इंडक्शन आप ज़रूर खरीद सकते हैं। मैंने भी एक महीने पहले ये वाला इंडक्शन खरीदा है और इसका रिव्यू भी मैंने चैनल पर डाला है। रिव्यू वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको इंडियन कुकिंग के लिए लगभग सारे फीचर्स ही मिल जाते हैं और सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे से मिल जाता है, जैसे कि ऑटो पैन डिटेक्शन, ऑटो शट ऑफ, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, इंडियन प्रीसेट मेन्यू भी मिल जाता है और यहाँ तक कि ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। और ये 2000 वाट का होने के कारण आप इसे सभी तरह की कुकिंग कर सकते हैं। और एक लास्ट जो इंडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं नहीं, सभी बताते हैं कि यही वाला इंडक्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो है फिलिप्स का ये 2100 वाट वाला इंडक्शन। और फिलिप्स का सर्विस भी इंडिया में अच्छा है। लेकिन जब मैं नया वाला इंडक्शन खरीद रहा था तो ये मुझे अवेलेबल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने प्रेस्टीज का वो 2000 वाट वाला इंडक्शन खरीदा है। अगर आपको फिलिप्स वाला ये इंडक्शन मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यही वाला इंडक्शन ज़रूर खरीदिए। जहाँ से भी आपको सस्ता मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप इस इंडक्शन को खरीद सकते हैं। इसमें आपको पुश बटन ही मिलते हैं जो कि मेरे हिसाब से ड्यूरेबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। बहुत लोग इस इंडक्शन को सालों से यूज़ कर रहे हैं और कोई मेजर दिक्कत इसमें नहीं आया है। सभी इंडक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप उनको ज़रूर खरीद सकते हैं। इंडक्शन को यूज़ करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कुकिंग के टाइम इंडक्शन के प्लेट के ऊपर कोई भी लिक्विड को नहीं गिराना है। फ्रिक्वेंट लिक्विड गिरने के कारण ही ज़्यादातर इंडक्शन खराब होता है और पहली बार इंडक्शन में चाय बनाते वक्त दूध ज़्यादातर गिरता ही गिरता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्लो और कम टेम्परेचर में चाय बनाना स्टार्ट करना है और धीरे धीरे टेम्परेचर कंट्रोल करके बढ़ाना है। अगर आपको इंडक्शन में चाय बनाने का डेमो देखना है तो हमारे घर में जो पुराना वाला इंडक्शन है उसमें मेरे दादी जी ने इस वीडियो में चाय बना के दिखाया है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि इंडक्शन तो खरीदना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कौन सा मॉडल खरीदे और किस तरह का इंडक्शन बाय करना सही होगा। और जो लोग बहुत सालों से इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर कुछ पॉइंट्स बाकी रह गया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। इससे बाकी लोगों का भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा।